बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे का डेटा और कल यानी ट्यूसडे को किधर जा सकता है बाजार। देखेंगे रिटेलर्स के डेटा को सबसे पहले, जो कि गए हैं मिक्स टू महाबुलिश। डीआईज गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज फ्राइडे का। अब उसी डेटा को यहाँ पे सेग्रीगेट करके देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो फ्राइडे की बाइंग सेलिंग है वो नंबर्स दिखेंगे हमें इस कॉलम में। एक दिन पहले से क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई थी फ्राइडे मॉर्निंग तक के लिए, वो दिखेगी इस कॉलम में। अब इन दोनों एडजस्ट कर देंगे तो नेट टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह यानी ट्यूसडे मॉर्निंग तक के लिए, वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डी आईज, एफ आईज एंड प्रोज। तो फाइनली रिटेलर्स की थोड़ी बाइंग स्टार्ट हुई है। 14,000 लॉट्स उन्होंने बाई किए हैं। 23,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। डी आई एस लगभग वही क्वांटिटी है, 58,000 लॉट होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग में। 18,000 लॉट्स का एफ का सेल आया फाइनली। 49,000 लॉट सेल में है। 4,500 लॉट बाई किए। प्रोज ने 32,000 लॉट शॉर्ट में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, अच्छी बाइंग आई है रिटेलर्स की 1,03,000 लॉट्स की। इनके नेट सेल घट करके रह गए हैं अब 65,000 लॉट्स के पास। डी आई एस के 70 लॉट्स होल्ड हैं, नो चेंज। 77,000 लॉट्स की सेलिंग करी एफ आईज ने कॉल्स में। 75,000 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग है। अभी 26,000 लॉट की सेलिंग करके गए। प्रोज अब नेट सेल में आ चुके हैं 11,000 लॉट के साथ। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर्स की बाइंग आई है 53,000 लॉट्स की। 1,61,000 लॉट अभी भी सेल में है। डी आई एस को देखें तो 3,000 लॉट डी आई सेल करके गए। 66,000 लॉट अभी पुट लॉन्ग में है। 46,000 लॉट सेल करके गए एफ आईज और 1,51,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है इनके पास पुट में। प्रोज को देखें 4,000 लॉट सेल किए हैं। 56,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो 42,000 लॉट सेल किए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में एफ आईज ने। 15,65,000 लॉट के करीब ओवरऑल लॉन्ग है अभी भी। और रिटेलर्स को देखें तो पूरी तरीके से बुलिश गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में, क्योंकि 55,000 लॉट इन्होंने बाय किए स्टॉक फ्यूचर्स, बट 1,19,000 लॉट कॉल बाय करी है और 17,000 लॉट स्टॉक पुट भी इन्होंने सेल करे। यानी पूरी तरीके से स्टॉक डेरिवेटिव में बुलिश दिखाई दिए रिटेलर्स फ्राइडे को यानी 28 को। डी आई एस का डेटा देखें कैश मार्केट का 7,600 करोड़ का तगड़ा बाय। एफ आईज की 4,300 करोड़ की सेलिंग और लगभग जो बीच की फिगर बचती है 3,300 करोड़ के आसपास, उतनी सेलिंग रिटेलर्स की कैश मार्केट में दिखी। चलिए अब देखते हैं क्या डेटा दिखाई दे रहा है। 11,500 के ऊपर क्लोजिंग आई है समहाउ निफ्टी की। और ये ऑप्शन चेन हमें थोड़ी सी गलत खोली हुई है, इसको हम करेक्ट कर देंगे। तो 3 अप्रैल की अब हमारी ऑप्शन चेन आ चुकी है। 23,519 पे आई है क्लोजिंग। और देखिए कुछ यहाँ पे हमें इन द मनी में कॉल्स दिखाई दे रही हैं। अभी अग्रेसिव बाइंग है या सेलिंग है, डेटा पे चलते एक बारी वापस। तो इंडेक्स कॉल का डेटा देखेंगे तो ब्रॉडली आपको दिखाई देगा सेलिंग जो है वो करके गए हैं एफ आई जो प्रोज दोनों नेटेड बेसिस पे, और ये हेज करके कहीं ना कहीं इन्होंने पोजीशन बनाई है। तो ये अग्रेसिव इन द मनी जो कॉल्स हमें दिखाई दे रही हैं, ये एक अग्रेसिव सेलिंग का चांस हो सकता है। और जहाँ तक कि ये सेल है वहाँ तक का टारगेट भी आना कई बार पॉसिबल हो जाता है। तो ये अगर देखें तो 23,300 तक का क्या टारगेट पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। वर्ल्ड मार्केट सिनेरियो थोड़ा सा ख़राब है। अगर थोड़ी सी वर्ल्ड मार्केट में आज स्ट्रेंथ दिख गई, अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग आ गई, तो फिर शायद हमारी मार्केट थोड़ी डिसेंट खुले। अदरवाइज़ अभी तो फ़िलहाल गिफ्ट निफ्टी को की क्लोजिंग को देखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है काम और एक अच्छी गैप डाउन देखने को मिल सकती है। एटलीस्ट 100 to 200 पॉइंट के गैप डाउन के आसार अभी बने हुए हैं। नेवरदलेस हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है? 500 के नीचे कोई भी बियरिश कैंडल मिले, उसका लो ब्रेक हो। मैं पर्सनली 15 मिनट की कैंडल लाइक करता हूँ, तो 15 मिनट की कैंडल के लो ब्रेक पर मैं शॉर्ट का ट्रेड लेना चाहूँगा। और सिमिलरली 400 के नीचे भी लेना चाहूँगा और 300 के नीचे भी लेना चाहूँगा। तो ये तीनों लेवल्स के नीचे जो है शॉर्ट का ट्रेड बनता है। हालांकि अगर पहले कोई शॉर्ट का ट्रेड मुझे मिलता है 500 से लेके 300 के बीच में कहीं पे भी कोई
ट्रेड लेता हूँ तो उसका टारगेट जो है पहला वो 300 का रहेगा, क्योंकि 300 के आसपास से एक थोड़े से बाउंस की उम्मीद है। उसके दो कारण है, पहला ये कि यहाँ पे थोड़ी सी डिसेंट राइटिंग है, दूसरा ये कि जो कॉल्स बेची गई हैं वो लगभग इसी लेवल तक की है, उसके आगे इतनी ज़्यादा पास में जो है कॉल्स नहीं बेची गई, फिर काफ़ी दूर की ऑप्शंस हैं जो कि लग नहीं रहा कि इतनी मीनिंगफुल है। तो पहला टारगेट जो हो सकता है बीयर्स का वो 23,300 तक का हो सकता है। यहाँ से मुझे कोई बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है, यानी 15 मिनट की कैंडल, अच्छा जितने भी शॉर्ट के ट्रेड हैं 500 के नीचे वो मैं डिसेंट क्वांटिटी रखूँगा, और 23,300 से पर्टिकुलरली ओनली इज फ्रॉम दिस लेवल या इसके आसपास से मुझे कोई बाउंस मिलता है, 15 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक होता है, तो मैं बहुत कम क्वांटिटी में तेज़ी का ट्रेड लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 23,300 के आसपास एक बाउंस आना चाहिए एज़ पर डेटा, क्योंकि अभी इन्होंने अपनी पूरी पोजीशन जो है बुलिश वो अनवाइंड नहीं करी है, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में सारा गेम नीचे हो जाए, थोड़ा बहुत बाउंस जो है वो नेचुरल है, आना चाहिए। तेज़ी की साइड पे अगर हम किसी तरीके से 500 के ऊपर निकलते हैं, यहाँ पे बुलिश कैंडल हाई ब्रेक होता है, तेज़ी का ट्रेड बिल्कुल बनता है, और टारगेट जो है वो जा सकता है 23,600 700 तक, बट प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी लेस। लेकिन अगर निकलता है बाज़ार, कुछ रिकवरी आ जाती है आज यूएस में या कुछ भी होता है कल मॉर्निंग तक, तो हमारे टारगेट जो है अल्टीमेट 23,700 तक का टारगेट लेकर के चलेंगे। लेकिन तेज़ी के हर ट्रेड में मेरी क्वांटिटी जो है 15 मिनट बुलिश कैंडल हाई ब्रेक कंपलसरी है, और क्वांटिटी काफ़ी कम रहेगी, क्योंकि ओवरऑल इंक्रीमेंटल डेटा जो है वो बियरिश है, इसलिए शॉर्ट के ट्रेड मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी, पर्टिकुलरली इन द फर्स्ट हाफ। तो ये ध्यान रखना दोस्तों। लेकिन डिपेंड यही करता है, अगर 23,300 के पास पहुंच गए तो मैं इवनली ओपन हूँ दोनों तरफ के ट्रेड लेने को, क्योंकि 23,300 से अगर और नीचे जाना है तो मेरे को वहाँ पे बियरिश कैंडल देखनी है लो ब्रेक पर, और 23,300 से 23,300 से कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो मैं वहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी में तेज़ी का ट्रेड भी देख रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना है। सो आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं, विच इज़ अब हमारे लिए देखनी होगी मंथली। उसके अंदर देखिए कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, ये पॉसिबली इनके लॉन्ग ट्रेड्स हो सकते हैं स्मार्ट मनी के, और 9 अप्रैल की भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं, वहाँ ज़्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा, थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स है। चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं अब, 51,564 पे क्लोजिंग है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तेज़ी का ट्रेड 51,600 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर, और 51,500 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड क्लियरली। तेज़ी का ट्रेड कम क्वांटिटी, और मंदी के ट्रेड में क्वांटिटी डिसेंट रहने वाली है, और 51,500 तक का टारगेट इसमें यहाँ पे पॉसिबल है। इसके नीचे फर्दर अगर बियरिश कैंडल लो ब्रेक होता है तो वहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा मंदी का, और क्वांटिटी वहाँ पे भी डिसेंट रहेगी। लेकिन यहाँ से मुझे कोई इस लेवल के आसपास से कोई बाउंस मिलता है तो उसमें मैं बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर बहुत कम क्वांटिटी में तेज़ी का ट्रेड लूँगा। 600 के ऊपर अगेन बुलिश का ट्रेड लेंगे, क्वांटिटी कम रहेगी। 52,000 के ऊपर क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अगर वो लेवल आता है, तो प्रोबेबिलिटी हालांकि बहुत कम है, क्योंकि काफ़ी कुछ डिपेंडेंट है वर्ल्ड मार्केट्स पे। फिन निफ्टी को देख लेते हैं, 25,075, 25,000 के ऊपर तेज़ी और नीचे मंदी का ट्रेड ही देखना है यहाँ पे। और मिड कैप निफ्टी एज़ यूजुअल अपने 12,000 के लेवल पे आने के लिए स्ट्रगल करते हुए 11,500 के नीचे तो क्लियर कट शॉर्ट बनता ही है, इसके ऊपर ही कोई हल्की फुल्की मंदी का तेज़ी का ट्रेड लिया जा सकता है। चलिए आते हैं अब कुछ और सीक्रेट डेटा को डिकोड करते हैं। उससे पहले डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा। हमारी जो पेड सर्विस है उसको ज्वाइन करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है, सर्विसेज की सब डिटेल्स दी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और फ्री टेलीग्राम चैनल, इसको दोस्तों मिस मत कीजिएगा, t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी, जिसमें लाइव मार्केट में हम लोग पूरा अपडेट करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। तो चलिए आते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स को देखते हैं। शॉर्ट की पोजीशन बनी है, 49,000 लॉट अभी भी सेल में है, लेकिन आज बहुत दिन के बाद इनका जो ट्रेंड था, जो लगातार ये बाय करते हुए चल रहे थे और 30,000 पे रह गया था डेटा, वो सडनली उसके अंदर थोड़ा सा यू टर्न आता हुआ। यानी एक बात तो तय है, या तो कल गैप डाउन खुलनी है जैसा अभी तक वर्ल्ड मार्केट सिनेरियो और गिफ्ट निफ्टी बता रहे हैं, या कहीं पे भी खुली तो एक बार का नीचे का डिप ज़रूर आना चाहिए। तो ये बात दिखाई दे रही है। इंडेक्स कॉल
इंडेक्स कॉल में इतने दिन से ये अच्छा डेटा रख के चल रहे थे, लेकिन देखिए अब इन्होंने हेज करके कॉल बेची है दोनों पार्टीज ने, और रिटेलर्स को अच्छी क्वांटिटी में माल चिपकाएगा। तो वंस अगेन गैप डाउन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है एज पर द दिस डेटा अगर हम देखें तो। रिटेलर्स की कॉल राइटिंग भी घट गई है, एफआईज की कॉल लॉन्ग भी घट गया है, और प्रोज कॉल सेल में आ चुके हैं एक बार। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो पुट भी बाय करके गए रिटेलर, ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो यानी कुछ रिटेलर्स जो हैं वो थोड़ा स्मार्ट प्ले करके गए हैं, वो यहाँ पे पैसा बनाते हुए जरूर दिखाई देंगे। हालांकि नेट सेलर है तो ओवरऑल रिटेलर तो लॉस में ही रहने वाले, क्योंकि वो तो पुट बेच के बैठे हुए नेकेड। तो बाज़ार अगर नीचे खुला तो उनको लॉस ही होगा वहाँ पे। तो ये सिचुएशन है। DIS का डेटा ठीक है, लेकिन FIs ने थोड़ी सी जो पुट सेल करी है, ये एक थोड़ा सा अच्छा पॉइंट दिखाई दे रहा है। प्लस साथ में प्रोज भी ओवरऑल पुट सेलर है। तो जो टारगेट है 23,300 का, आइडियली स्पीकिंग सीइंग दिस पुट सेलिंग, वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। और आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर थोड़ा सा बैंक निफ्टी कल फिर से या तो स्ट्रेंथ दिखा दे तो मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा। और बैंक निफ्टी हो सकता है थोड़ा सा लीड कर जाए रिकवरी को, तो बहुत अच्छा साइन हुआ। तो अगर उसकी कंफर्मेशन यही मिलेगी कि पहली कैंडल वहाँ पे अगर बुलिश मिलती है, तो बैंक निफ्टी में अगर मुझे पहली कैंडल बुलिश दिखाई दे गई, खुली और खुलने के बाद बुलिश कैंडल बन गई, या पहली दूसरी तीसरी कैंडल में एक बुलिश कैंडल आ गई 15 मिनट की बैंक निफ्टी में इन पर्टिकुलर, तो मैं प्रेफर करूँगा वहाँ पे ट्रेड लेना उसके हाई ब्रेक पे। उस कैंडल का जो लो है दैट विल बी माई स्टॉप लॉस, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा अगर ऐसा होता हुआ दिखता है तो। अदरवाइज लेवल्स के हिसाब से शॉर्ट करने के लिए तो हम बिल्कुल रेडी है ही। और ये मैं बुलिश कैंडल की बात कर रहा हूँ गैप डाउन सिनेरियो में मिलती है तो, ताकि इनकी जो पुट्स के अंदर प्रॉफिट है वो भी बुक हो जाए, और पहली कैंडल या दूसरी तीसरी कैंडल में इन लोग बुलिश पोजीशन अगर बनाते हैं और फिर उसका हाई ब्रेक होता है, तो देयर इज़ अ गुड चांस ऑफ रिकवरी इन बैंक निफ्टी इन दैट केस। उस तरह की कैंडल अगर हमें निफ्टी में दिखती है तो फिर कन्विक्शन वहाँ पे थोड़ी सी मुझे अभी कम आ रही है ओवरऑल डेटा को देखते हुए। स्टॉक फ्यूचर्स में भी देखिए फ्रेश शॉर्ट सेलिंग में तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम पेन जरूर रहे, फर्स्ट हाफ में भी 1 घंटा इस तरह की पेन रह सकती है ओवरऑल बाज़ार में। लेकिन ये जो फ्रेश सेलिंग हुई है ये थोड़ी सी होप ज़रूर दे रही है बुल्स को। तो यानी एक मिक्स्ड और फाइटिंग वाला हाफ रहने वाला है पहला। ये ज़रूर लग रहा है कि हाँ एक बार का झटका तो पहले नीचे का आएगा, और उसके बाद कहीं कुछ बॉटम बना करके थोड़ा रिकवरी का साइन आना चाहिए, ऐसा लगता है। हो सकता है साइडवेज ले जाएं और हो सकता है पूरी रिकवरी भी दे दें। तो वो देखना पड़ेगा कि साइडवेज बना के ब्रेकआउट दे रहे हैं या वापस से ब्रेक डाउन दे रहे हैं। तो ये बड़ा क्रूशियल प्राइस एक्शन चेक करने वाला होगा। हाँ ये ज़रूर है, आपको स्कैल्पिंग थोड़ी बहुत एक बार जो बाउंस बनता है वहाँ से ऊपर की मिल सकती है, उसके बाद जोन में हम लोग ट्रेड करना पड़ेगा कि ब्रेकआउट आ रहा है या ब्रेक डाउन आ रहा है। लेकिन जो डेटा दिखा रहा है पुट सेलिंग का, वो ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है मामला, रिकवरी का चांस पॉसिबल है बिल्कुल। हाँ अगर ग्लोबल ग्लूज में कल कोई फिर से गड़बड़ दिखती है तो बाजार फिर कंटिन्यू टू ड्रैग रह सकता है, फिर रिकवरी के लिए थोड़ा सा हो सकता है 1 आध 2 दिन और वेट करना पड़े। अदरवाइज हमारा खुद का अगर हम इंटरनल डेटा देखें तो वो तो यही इंडिकेट कर रहा है कि भाई रिकवरी आनी चाहिए, बट सब्जेक्ट टू अगेन ग्लोबल क्यूज। अगर कल ग्लोबल मतलब कल क्या होने वाला है, अगर डाउन है कल फिर गिरना है तो फिर हम भी ड्रैग कर जाएंगे सेकेंड हाफ में। लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी रिकवरी आने का साइन दिखाई दिया बाज़ार को, ऑपरेटर साहब को और सबको, तो फिर हम भी कल सेकेंड हाफ में रिकवरी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो वहाँ पे उस समय कैसे ट्रेड लेना होगा, वही जो चीज़ मैंने पहले बोली, हमारे लेवल्स के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलेगा रिकवरी के टाइम पे भी, तो वहाँ पे हम तेज़ी का ट्रेड अगेन पकड़ सकते हैं और उसी कैंडल के लो ब्रेक को स्टॉप लॉस पकड़ करके चल सकते हैं। माफ़ कीजिएगा। और तेज़ी के ट्रेड में फ़िलहाल मैं जो है क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखना चाहूँगा, क्योंकि ओवरऑल डेटा अभी थोड़ा सा गड़बड़ है। अभी ट्रम्प साहब की अनाउंसमेंट्स भी आनी है बहुत सारी, 2 तारीख को भी कुछ अनाउंसमेंट्स है टैरिफ को लेकर के। तो ट्रम्प साहब और टैरिफ बाबा ये जो TT बना हुआ है, तो ये क्या करेगा ये अगले 2-3 दिनों में पिक्चर क्लियर होगी। तो उसके लिए थोड़ा वेट एंड वॉच हमें न्यूज़ फ्लो पे भी रखना पड़ेगा। वर्ल्ड मार्केट से काफ़ी क्यूज़ उसके रिगार्डिंग मिलते रहेंगे। तो ये व्यू बन रहा है दोस्तों बाजार को लेके कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।